रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अरशद शरीफ के अंदोनाक कत्ल की तहकीकात से मुतल्लिक़ अज़ख़ुर नोटिस केस की समाअत का अहवाल है। जैसा कि आप सबको इल्म है कि आज ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अरशद शरीफ के कत्ल का अज़ख़ुर नोटिस लिया और अज़ख़ुर नोटिस लेते हुए आज ही केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया और फिर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही ख़ुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे। और इनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मज़हर अकबर नकवी, उसके साथ जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो बेंच का हिस्सा थे। तो आज 12:30 बजे समाअत हुई और इस हवाले से दौरान समाअत में जो है वो DG/FIA पेश हुए, DG/IB पेश हुए और इसके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और फिर प्रेसिडेंट पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है ये पेश हुए, क्योंकि इनको आज ही तलब किया गया था। जब केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आज़ादी इजहार का मामला है और हम चाहते हैं कि आज़ादाना तहकीकात हों। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान की जो है वो इंटरनेशनली या आलमी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, पर रियासत पाकिस्तान के पास साउथ अफ्रीका से लेकर मिस्र तक जो है वो अगर रियासत पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल करे तो उसको कोई मुज़ायका नहीं है, ना ही कोई दुश्वारी पेश आ सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सेक्रेटरी खारजा कहाँ पे है, तो सेक्रेटरी खारजा जो है असद मजीद जो है वो अदालती रोस्टम पर आए। तो चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आप तो माशाल्लाह पहले ही बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको पता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और किस तरीके से जो है सोशल मीडिया के ऊपर इस मामले की तहकीकात के लिए जो है वो एक दबाव भी डाला जा रहा है। ताम उन्होंने कहा हमें सोशल मीडिया से गर्ज नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन की हुक्मरानी और कानून की पासदारी को हम यकीनी बनाने के लिए बैठे हुए हैं। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हम यहाँ हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात को भी अकोमोडेट करेंगे, यानी उनको भी देखेंगे। और ये कि 43 दिन यानी 43 दिन हो चुके हैं, अभी तक अरशद शरीफ के कत्ल का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। चीफ जस्टिस ने कहा एक एक दिन हमारे ऊपर जो है वो भारी है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ कोई मिस हैंडल ना किया जाए, सहाफ़ियों को पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाया जाए और सहाफ़ियों को पाकिस्तान में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, ये कहना था चीफ जस्टिस का। यहाँ पर सेक्रेटरी खारजा असद मजीद ने कहा कि हम हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं, जो अदालत हुक्म देगी हम उस पर अमल दरामद करेंगे। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि पाकिस्तान का एक शहरी जो है वो एक पुरअसरार तौर के ऊपर कत्ल हुआ है और अभी तक उसके कत्ल की जो सुराग है वो नहीं लगाया जा सका। इसमें फ़ारन हाफिज़ ने अब तक क्या किया है हमें बताया जाए। और ये कि फ़ारन हाफिज़ जो है वो कीनिया में इस तहकीकात के लिए क्या कुछ कर रहा है और उसके क्या इक़दामात किए हैं उससे हमें आगाह किया जाए, ये कहना था जस्टिस इजाज़ुल हसन का। तो सेक्रेटरी खारजा ने अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर से इस मामले पर बात की और आला सतही तहकीकात का जो है वो मुतालबा किया। और सेक्रेटरी खारजा असद मजीद का कहना था कि यहाँ पर जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी इंतज़ामिया जो है वो सैरिश काज़मी वो भी मौजूद है। तो अदालत ने कहा हम उसको भी सुन लेते हैं। तो सैरिश काज़मी रोस्टम पर आए, उन्होंने अदालत को बताया कि हाई कमिश्नर रोज़ाना की बुनियाद पर हाई कमिश्नर कीनिया से जो है हम राब्ते में हैं और हम इस मामले में कोई कोताही नहीं बरत रहे। तमाम अपडेट जो है वो हम उनसे लेते हैं। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई, तो उन्होंने अदालत को बताया, जस्टिस इजाज़ुल हसन ने बताया कि अभी तक कोई रिपोर्ट आई है। मज़हर नकवी ने भी कहा कि अभी तक आपके पास कोई कंक्लूडिंग कोई हतमी कोई रिपोर्ट है, पेशरफ्त है कि अब तक अरशद शरीफ के कत्ल में क्या हुआ। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा क्या कोई क्राइम रिपोर्ट हुआ है कीनिया के अंदर या यहाँ पर कोई रिपोर्ट हुआ। इस पर सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि कीनिया के अंदर क्राइम रिपोर्ट होने से मुतल्लिक हमें इल्म नहीं है, हम मालूमात लेकर आपको अदालत को जो है इस पर आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुतल्लिका जो काउंसलर हैं
उनसे रब्ता करें, कीनिया के अंदर या हाई कमीशन जो है उनसे रब्ता करें और इस हवाले से तमाम मालूमात लेकर अदालत में जमा कराएँ। चीफ जस्टिस ने कहा हमारी मालूमात के मुताबिक ना ही पाकिस्तान में अरशद शरीफ के कत्ल की FIR दर्ज हुई है और ना ही कीनिया में कोई FIR दर्ज हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने तमाम मालूमात हासिल की हैं, हमने चेक किया है और ये कि कीनिया में जो है ऐसे मामलात के लिए ऐसे मामलात जो हैं वो जुडिशल मामलात होते हैं, तो वहाँ पे क्या कोई जुडिशल इंक्वायरी लॉन्च की गई, क्या कुछ वहाँ पे पेशरफ्त हुई? अभी तक तो उन्होंने कहा कि हमारी मालूमात के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। आप हमें इस हवाले से जो भी पेशरफ्त है वो मुतलका अफसरान से लेकर जो है वो आगाह करें। उन्होंने कहा ठीक है, जो अदालत हुक्म दे हम उस पर अमल दरामद करेंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कीनिया में जो कुछ अभी तक हो चुका है, कीनिया हुकाम ने जो कुछ किया है, जो तहकीकात हो रही हैं, क्या कोई FIR, क्या कोई क्राइम रिपोर्ट हुई है, तो इस हवाले से आप हमें पेशरफ्त रिपोर्ट आज शाम तक जो है वो जमा करा दें। इसके बाद सेक्रेटरी दाखिला को रोस्टरम पर बुलाया गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तक आपने FIR दर्ज नहीं की। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वज़ीर आज़म ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट जो है वो 600 सफ़ात पर मुश्तमिल है, वो रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंतहाई हसास मामला है और इसके कई पहलू जो हैं वो हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कमेटी तश्कील दी गई और मज़हर नकवी ने कहा कि क्या पेनल कोड में ऐसी कोई प्रोविज़न है कि FIR दर्ज ना हो और तहकीकात जो है वो शुरू हो जाएँ। जस्टिस एजाज़ुल हसन ने कहा कि FIR के बगैर तहकीकात कैसे हो सकती हैं? अभी तो आपने FIR जो है वकूए की FIR जो है वो दर्ज नहीं की, तो क्या FIR के बगैर भी कोई तहकीकात होती हैं? इस पर जो है वो सेक्रेटरी दाखिला तो जवाब ना दे सके। ताम एडिशनल अटार्नी जनरल ने जवाब देने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम समझ सकते हैं कि सेक्रेटरी दाखिला जो हैं वो वकील नहीं है, उनको इन कानूनी पेशीन या पेचीदगियों का जो है वो शायद इल्म ना हो। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एक काम कर सकते हैं और वो ये है कि आप शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की FIR जो है वो दर्ज करें। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप FIR दर्ज करके हमें इससे मुतल्लिक आगाह करें और उसको भी टाइम दिया गया है कि आज शाम तक जो है वो FIR का इंदराज जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। और समाअत के आखिर में जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ जो है वो पाकिस्तानी शहरी है और ये जो अरशद शरीफ का कत्ल है ये रियासत पाकिस्तान के लिए ख़ुद एक टेस्ट केस है और हम ये देखना चाहते हैं या हम ये जानना चाहते हैं कि अगर बैरून मुल्क कोई पाकिस्तान का शहरी कत्ल हो जाता है तो रियासत पाकिस्तान उसको इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो क्या इक़दाम जो है वो करती है और किस तरीके से बैरून मुल्क पाकिस्तानी शहरियों का जो है वो रियासत पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाती है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये आपके लिए एक टेस्ट केस जो है के तौर पर है और आप इसको टेस्ट केस के तौर पर ही लें। और यूँ समाज जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई और वक्त नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो समाज का मुकर्रर वक्त होगा वो कल ही हम आपको उससे मुतल्लिक आगाह जो है वो कर देंगे। ताम आपने जो है वो FIR दर्ज करनी है। सेक्रेटरी दाखिला को कहा और सेक्रेटरी खारजा को कहा कि आप हाई कमिश्नर कीनिया जो है उससे रब्ता करके अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराएं और यूँ जब ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी, FIR दर्ज हो जाएगी तो फिर केस जो है वो कल समाअत के लिए लगाया जाएगा और यूँ केस की समाअत जो है वो कल दोबारा होगी और कल इस हवाले से जो कोई अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। और ये भी कि जो FIR दर्ज होती है या सेक्रेटरी खारजा की रिपोर्ट का कोई मतन हमारे सामने आता है तो हम आप तक जो है वो मालूमात भी लेकर आएंगे। बहरहाल आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह कोई मज़ीद अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।